हेलो दोस्तों, मैं फैयाज शेख। आज हमारे बीच में दो बच्चे आए हुए हैं और आज हम इनसे सवाल करेंगे। मात्र 5 सवाल करेंगे। अगर ये हमारे 5 में से 3 सवालों के जवाब दे देते हैं तो इनको एक छोटा सा गिफ्ट, जिसे हम कॉपी कहते हैं, इनको इनाम दिया जाएगा। तो इनसे सवाल करेंगे इनकी जनरल नॉलेज के हिसाब से, और अगर ये हमारे सवालों के जवाब देते हैं तो ज़रूर इनको गिफ्ट दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यही कुछ दिखाने वाले हैं और देखते हैं ये जो बच्चे हैं कहाँ तक इनकी जो जनरल नॉलेज है कितना काम करती है, आखिरकार ये हमारे सवालों के जवाब दे पाते हैं या नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नाम जान लेते हैं। इनका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? मनोज प्रजापति। और आपका नाम? शेर बहादुर पाल। तो एक का नाम मनोज प्रजापति है और दूसरे का नाम शेर बहादुर। कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं भी पूछ लेते। कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं? 5। और आप? 7। तो एक बच्चा जो है वो 5 क्लास में पढ़ते हैं और दूसरे जो हैं वो तकरीबन 7वीं क्लास में पढ़ते हैं। और सबसे पहले मैं इनको रूल बताता हूँ। रूल क्या है? आपसे मैं 5 सवाल करूँगा। कितने सवाल करूँगा? 5। कितने सवाल? 5। और आपको 5 में से अगर इस कॉपी गिफ्ट को जीतना है तो सिर्फ आपको 3 सवालों के अगर आप जवाब दे देंगे हमारे 5 में से, तो आपको ये कॉपी जो है गिफ्ट में दिया जाएगा। कितने सवाल के जवाब देने हैं आपको? 3। कितना? 3। तो दोस्तों, अगर ये हमारे 5 सवाल में से अगर 3 सवालों के जवाब अगर दे देते हैं तो इनको एक छोटा सा गिफ्ट है जो कॉपी है इनको दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम इनसे सवाल करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, तैयार हैं आप दोनों लोग? यस। बिल्कुल नर्वस नहीं फील कर रहे हैं? तो सबसे पहला ये सवाल है, ये बताइए कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो इन बच्चों से सबसे पहले मैंने सवाल कर लिया है कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, और ये सोच रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, जो बहुत ही फेमस जगह है। ज़्यादातर बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से हैं, शायद इनको इस बात का मालूम है। मालूम है? गुजरात। महाराष्ट्र की राजधानी क्या गुजरात नहीं है? तो दोस्तों, मालूम नहीं? मालूम है? पंजाब। नहीं, पंजाब नहीं। महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की राजधानी महाराष्ट्र थोड़ी रहेगा। तो दोस्तों, शायद इनको नहीं मालूम। अगर इनको मालूम होता है तो ये हमारे सवालों के जवाब फ़ौरन दे देते हैं। तो सबसे पहले मैं खुद बता देता हूँ, आपको नहीं मालूम है? नहीं मालूम। क्यों, पढ़ाया नहीं जाता है क्या? आप ध्यान नहीं देंगे। ज़्यादातर पढ़ाया जाता है और बच्चे लोग जो है इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते। तो महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो मुंबई है। मुंबई। क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी जो है मुंबई है। ज़्यादातर बच्चों को इसके बारे में नहीं मालूम रहता है, इसलिए हम बताते हैं कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। तो फिर दूसरा सवाल करते हैं। पहले सवालों के जवाब तो हमारे ये नहीं दे पाए और हम इनसे दूसरा सवाल करते हैं। तो दूसरा सवाल के लिए तैयार हैं? यस। तैयार हैं आप भी? यस। तो दूसरा जो सवाल है, ये बताइए कि येलो को हिंदी में कौन सा रंग कहते हैं? पीला। एकदम सही जवाब। येलो को जो है हिंदी में पीला रंग कहते हैं। और आपको नहीं मालूम था क्या? क्यों येलो कलर नहीं मालूम है? येलो को हिंदी में क्या कहते हैं? इतना आसान सा सवाल था कि येलो को हिंदी में कौन सा कलर कहते हैं, और शायद इनको नहीं मालूम था। और ये 7वीं क्लास में पढ़ते हैं और इनको इस चीज़ के बारे में मालूम थी कि येलो को हिंदी में पीला कलर कहते हैं। तो दोस्तों, मैंने अभी तक 2 सवाल किए हैं और ज़्यादातर जिस तरीके से पहले सवाल के जवाब तो नहीं दे पाए, और दूसरे सवाल के जो जवाब हैं शेर बहादुर ने दे दिया। तो तीसरा सवाल इनसे करते हैं। तीसरे सवाल के लिए आप तैयार हैं? यस। आप भी तैयार हैं? तो तीसरा सवाल जो है, ये बताइए कि साल का सबसे कम दिन वाला महीना कौन सा है? साल का सबसे कम दिन वाला महीना कौन सा है, जिसमें सबसे कम दिन होते हैं? संडे। फरवरी। संडे। संडे? नहीं। फरवरी। बिल्कुल सही जवाब। फरवरी जो है साल का सबसे कम दिन वाला महीना होता है, जो 28 या 29 का होता है। और ये भाई साहब बोल रहे हैं संडे। मतलब सप्ताह नहीं पूछा या दिन का नाम नहीं पूछा, साल में पूछा कि सबसे कम मतलब किस महीने में सबसे कम दिन होते हैं। तो शायद ये भाई साहब को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, 5वीं क्लास में पढ़ते हैं और इनको इतना भी नहीं मालूम है, तो इसलिए इन्होंने हमारे सवालों के जवाब तो नहीं दे पाए। तो अभी तक मैंने 3 सवाल किए, जिसमें से शेर बहादुर ने 2 हमारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। अगर ये हमारे तीसरे सवाल के भी अगर ये जवाब देते हैं तो इनको कॉपी जो है, जो ये कॉपी है, इनको गिफ्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले इनसे हम चौथा सवाल करते हैं, और वहीं पर मनोज ने अभी तक 3 सवाल के भी जवाब नहीं दे पाए हैं। तो सबसे पहले हम इनसे अब चौथा सवाल करते हैं। तो चौथा सवाल ये है, ये बताइए, तैयार हैं? बिल्कुल। यस। बिल्कुल तैयार हैं? आप पूरा माइंड को सोचा करें, हमारे सवाल को गौर से सुना करें, मैं क्या बोलने वाला हूँ, उसके बाद ही आप सोच कर जवाब फ़ौरन दिया करें। तो ये बताइए कि 6 साल में कितने महीने होते हैं? तो हमने इनसे सवाल कर लिया है कि 6 साल में कितने महीने होते हैं।
72। बिल्कुल सही जवाब है। 6 साल में जो है वो 72 महीने होते हैं। आपको मालूम था? तो मनोज जो है बहुत ज़्यादा पीछे है और उनकी जो जनरेशन है उतना तेज़ काम नहीं कर रही और शायद ये पढ़ाई पर नहीं ध्यान देते, इसलिए हमारे सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे। बहुत ही आम सवाल है और ज़्यादातर बच्चे इनका सवाल का जवाब जानते हैं। जिस तरीके से मैंने जो भी सवाल किया है हर बच्चे को मालूमात होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं और इनको इस सवाल के बारे में ज़रूर मालूमात होना चाहिए। तो वहीं पर जिस तरीके से शेर बहादुर ने हमारे अभी तक मैंने 5 सवाल भी नहीं किए हैं और तकरीबन इन्होंने हमारे तकरीबन 4 सवाल किए हैं, जिसमें से 3 सवालों के जवाब दे चुके हैं और इन्होंने जो कॉपी है इसको गिफ्ट जो है इन्होंने जीत लिया है। लेकिन फिर भी हम इनसे 5वां सवाल करेंगे और इनको जो ये कॉपी है इनको ज़रूर गिफ्ट देंगे। तो 5वां सवाल के लिए आप तैयार हैं? यस। आप भी तैयार हैं? तो ये बताइए 5वां सवाल जो है 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 5। अरे 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? पहले आप सोच लिया करें और जोड़ लिया करें, उसके बाद ही बताया करें। तो बहुत ही अहम सवाल है, 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 7। 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर शेर बहादुर ने इस सवालों का जवाब दे दिया है और जिस तरीके से उन्होंने बहुत अच्छे से खेले और जो मैंने सवाल किया सारे सवालों के जवाब दे दिए, लेकिन वहीं पर मनोज ने अभी तक एक भी सवाल के जवाब नहीं दिए। 5वें सवाल में उन्होंने कोशिश तो ज़रूर की लेकिन थोड़ा सा पीछे भी रह गए। शायद उनको ये मालूम था, जोड़ने में थोड़ा इनको समय लगा। पढ़ाई पर ध्यान देंगे अगली बार यस। और आप भी फ्यूचर में बहुत तरक्की करें। मैं ही आशा करूंगा कि आप पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि आपने हमारे सभी तकरीबन सवालों के जवाब दे दिए अगर एक सवाल को छोड़कर। तो दोस्तों जिस तरीके से इन्होंने बहुत ही अच्छे से सवाल का जवाब दिया, तो सबसे पहले इनका जो गिफ्ट है हम इनको ये गिफ्ट है जो दे देते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने इस कॉपी को जीत लिया है और मैं आशा यही करता हूँ कि ये अपने भविष्य में कड़ी मेहनत करें और फ्यूचर में आगे भी जाए और उन्नत पर भी जाए और अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करें। तो सबसे पहले इनसे हम पूछते हैं, इनसे राय लेते हैं, इनको ये गिफ्ट मिलकर कैसा महसूस हो रहा है? तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? यस। और आपको? बुरा। तो देखिए जिस तरीके से उनको अच्छा लग रहा है और उनको बुरा लग रहा है, इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि अगर आप पढ़ाई करते तो शायद आपको भी अच्छा लगता, क्योंकि ये छोटा सा ज़रूर गिफ्ट है लेकिन फिर भी अगर इस गिफ्ट को इन्होंने अपनी मेहनत से अगर प्राप्त किया है तो इनके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। वहीं पर ये अगर पढ़ाई में पीछे थे और जिस वजह से इनको गिफ्ट नहीं मिला, तो आप पढ़ाई पर ध्यान देंगे? यस। बिल्कुल आप ध्यान दें, क्योंकि आप पढ़ाई में बहुत पीछे हैं, 5वीं क्लास में है और मैंने जिस तरीके से सवाल किया आपको जवाब देना था। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगता है। मिलते हैं कुछ नई फिर वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और भाई को इजाज़त दें।